अगर तुम सिर्फ कामयाब होने के सपने में खोए हो और अपना कीमती समय सिर्फ उन सपनों को देखने में ही बिता रहे हो तो फिर तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। सपनों की नगरी में खोए रहने के बजाय उतना ही वक्त अगर तुम अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो तो कामयाबी खुद तुम्हारे आके कदम चूमेगी। ये सुनहरे शब्द उस महान शख्स के हैं जो इस इंसानी दुनिया में बस 32 साल ही जिया, लेकिन जिया तो क्या जिया, इतनी सी जिंदगी में उसने ऐसे ऐसे इतिहास रचे, ऐसे ऐसे उपलब्धियां हासिल की जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। उसका एक पंच इतना तेज और पावरफुल होता था कि ईंट के टुकड़े हो जाते थे। आप समझ चुके होंगे कि आज की कहानी किस शख्स के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, इस शख्स का नाम है ब्रूस ली। महान ब्रूस ली की लाइफ और उनके रिकॉर्ड के बारे में आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ब्रूस ली को चुप चुप के कविता लिखने का बहुत ही शौक था। ब्रूस ली को कुंफू में तो महारत हासिल थी, साथ ही साथ वो बहुत बड़े डांसर भी थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के जीवन की ऐसी कुछ रोचक जानकारी बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, ब्रूस ली को भले ही मार्शल आर्ट की दुनिया का किंग माना जाता था, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें पानी से बहुत डर लगता था और नदी तालाब देखकर उनकी पैंट गीली हो जाती थी क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था। नंबर 2, ब्रूस ली को दुनिया का सबसे तेज गति वाला आदमी माना जाता है। ब्रूस ली की स्पीड इतनी तेज थी कि सीसीटीवी कैमरे भी उनकी वीडियोस नहीं बना पाए थे। उनकी किसी भी वीडियो को स्लो मोशन में देखना पड़ता था। नंबर 3, ब्रूस ली की नजरें थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी ब्रूस ली एक खतरनाक ड्राइवर थे। ब्रूस ली जितने तेज थे उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से वो ड्राइविंग करते थे। नंबर 4, ब्रूस ली की पूरी दुनिया फैन थी, लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ब्रूस ली भी किसी के फैन थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली भारत के महान पहलवान द ग्रेट गामा पहलवान के फैन थे। पूरी दुनिया में गामा पहलवान रुस्तम में हिंद के नाम से मशहूर थे। नंबर 5, ब्रूस ली का पूरा नाम ली जुन फोन था। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में अमेरिका में चाइना टाउन में एक अस्पताल में हुआ था और ये नाम अस्पताल की नर्स ने रखा था, लेकिन बाद में वो ब्रूस ली के नाम से फेमस हो गए। नंबर 6, ब्रूस ली हांगकांग के सबसे फेमस बाल कलाकार में से एक थे। जब वो सिर्फ 18 साल के थे उस समय तक उन्होंने 20 फिल्में कर ली। नंबर 7, फिल्मी दुनिया से हटकर दोस्तों ब्रूस ली एक ऐसे भी इंसान थे जिनसे बेहतर शायद ही कोई टाइम के इम्पोर्टेंस और उसकी पावर को समझ सकता है। हुआ कुछ यूं था कि वर्कआउट के दौरान उनके बैक में इंजरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में हम जैसा कोई होता तो क्या करता, बस खाता पीता और आराम करता, लेकिन अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ब्रूस ली ने अपनी ऐसी चीज में मास्टर हासिल कर ली जिसमें उनका कभी ना तो इंटरेस्ट था और ना ही ये कभी उनको पसंद थी। उन्होंने ऐसे वक्त में राइटिंग करना शुरू कर दिया, वो भी ऐसी वैसी राइटिंग नहीं बल्कि प्रोफेशनल राइटर से भी अच्छी राइटिंग करना सीख गए थे। ये सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि इंसान को किसी चीज में इंटरेस्ट हो तभी वो उसमें सफल हो सकता है। इंटरेस्ट न होने के बावजूद भी अगर वो उसमें इंटरेस्ट बनाने में कामयाब रहता है तो वहाँ वो सफलता हासिल कर लेता है। उनके द्वारा लिखी गई कविताओं की बहुत सराहनाएं आज भी होती है। नंबर 8, ब्रूस ली इतने पेशेंट थे कि उन्हें हर चीज में दिलचस्पी थी, वो भी इस कदर कि वो जो कुछ भी करना चाहते उसमें वो मिस्टर परफेक्ट बनना पसंद करते। उन्होंने फिल्मी करियर के साथ डांस भी सीखा और उनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि उन्होंने डांस न सिर्फ सीखा बल्कि उसमें परफेक्शन हासिल करके कई बड़े डांस कंपटीशन भी जीते। ब्रूस ली एक महान चाचा डांसर के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने सन 1958 में हांगकांग में हो रहे चाचा चैंपियनशिप को भी जीता था। नंबर 9, जब ब्रूस ली 13 साल के थे तो उन्होंने ग्रैंड मास्टर वाई मैन द्वारा विंग चुंग सीखा था और उन्हीं को अपना गुरु बना लिया। नंबर 10, ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट पैशन से नहीं बल्कि मजबूरी में सीखी थी। उन्होंने बदमाशों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट सीखी थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इसी फील्ड में कामयाब हो गए। ब्रूस ली मार्शल आर्ट में इतने माहिर हो गए थे कि उनके सामने कितने भी ताकतवर इंसान हो 3 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता था। नंबर 11, ब्रूस ली इतने शक्तिशाली थे कि इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये फाइट के दौरान महज 11 सेकंड में 15 पंच और एक जोरदार किक जड़ दिया करते थे। उनके किक की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि उसे काउंट भी करने के लिए या फिर से देखने के लिए भी एक सूट को 34 फ्रेम धीमा किया जाता था, यानी कि बहुत ही स्लो मोशन में देखा जाता था। तब जाकर पता लगता था कि हाँ, ब्रूस ली ने कोई किक मारी है। वो इतने ज्यादा फुर्तीवान थे। ब्रूस ली की ताकत की बात करें तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो महज 5 सेकंड में 3 फीट दूर खड़े किसी भी इंसान को पंच मारकर मौत की नींद सुला सकते थे। नंबर 12, ब्रूस ली 2 उंगलियों से दंड लगा लिया करते थे, यानी कि पुशअप लगा लिया करते थे। और हमें इनकी बायोग्राफी में और रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ब्रूस ली हाथ से ज्यादा कसरत करते थे, जिस वजह से उन्हें पसीना बहुत आता था। इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाकर अपने शरीर से पसीना बनाने वाले ऑर्गन को ही निकलवा दिया था। नंबर 13, ब्रूस ली शरीर की कसरत के साथ साथ दिमाग की कसरत भी किया करते थे। वो 3 से 4 काम एक साथ करते थे, जैसे कि किताबें पढ़ना, टीवी देखना, वजन उठाना, म्यूजिक सुनना। इसलिए ब्रूस ली शरीर से जितना तेज थे उनका दिमाग भी उतना ही तेज था। इसी कारण उन्हें सर दर्द की शिकायत हमेशा रहती थी। नंबर 14, हॉलीवुड के एक्शन हीरो जैकी चैन ने ब्रूस ली की फिल्म लिस्ट ऑफ फ्यूरी और एंटर द ड्रैगन से एक स्टेटमेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। नंबर 15, ब्रूस ली दुनिया के इकलौते एक्टर हैं जिनकी मूवी उनके वास्तविक अंतिम संस्कार का दृश्य भी शामिल है, जिसमें वो ताबूत के अंदर यानी कि उनकी आखिरी फिल्म द गेम्स ऑफ डेथ में दिखाया गया था। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत कैसे हुई ये अभी तक एक राज है। कोई कहता है कि सर दर्द की गोली खाने से उनके शरीर में रिएक्शन हुआ था और कोई उसे एक साजिश मानता है। वजह जो भी हो, लेकिन 20 जुलाई 1973 को सिर्फ 32 साल की उम्र में कुंफू के बादशाह ब्रूस ली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रूस ली का मानना था कि यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं कर सकते। इसलिए उस काम को सोचने के बजाय उसे काम को एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जाते जाते हमें ब्रूस ली के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रूस ली दुनिया के वो हीरो हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
मिलता है। 27 नवंबर 1940 अमेरिका में जन्म हुआ, 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच 32 साल के इस छोटे से टाइम स्पेन में लिखी हुई ब्रूस ली की ये कहानी। मगर इस छोटे से टाइम स्पेन में इन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है, जो कुछ भी इन्होंने दुनिया को सिखाया है, वो अविश्वसनीय है। इंसान की विल पावर, उसकी सीमा को लांघ करके अगर किसी ने जांचा है तो वो ब्रूस ली ही है। इस छोटी सी जिंदगी में टाइम के इंपॉर्टेंस को अगर किसी ने बखूबी जाना है तो वो ब्रूस ली ही है। एक आउटसाइडर होकर भी, लोगों का दिल जीतकर भी, मेन स्ट्रीम में भी सबसे बड़ा हीरो बनना अगर किसी ने सिखाया है तो वो ब्रूस ली है। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ एक नाम नहीं, इतिहास से जुड़ाव का पन्ना है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। जब तक इस धरती पर इंसानियत का वजूद है, ब्रूस ली ये नाम हमेशा ही दुनिया में गूंजता रहेगा। दोस्तों, ब्रूस ली का जब भी जन्म होता है तब हमें लगता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, फिल्मी दुनिया में वो सबसे बड़े हीरो थे, लेकिन नहीं, ब्रूस ली की जिंदगी इन सबसे बढ़कर थी। ब्रूस ली इतिहास के उन चुनिंदा लोग में से एक हैं जिनका द ग्रेट बनने का सफर जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रूस ली की कौन सी सच्चाई आपको नहीं पता थी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ उसकी कौन सी आदत जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।